हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और आज है वेडनेसडे, टाइम हो रहा है 6:15 का। तो हम जा रहे हैं पूजा करने, लेकिन उसके पहले ज़रूरत हो गई थी स्किन केयर करने की, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है ना, तो हमारी त्वचा में भी अनेक तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। और अभी इस टाइम सर्दियों में ना ये फुल आस्तीन वाले जो ब्लाउज़ होते हैं ना, ये बढ़िया रहते हैं, इनसे ठंडी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, गर्मी में ये वाले ब्लाउज़ नहीं पहन सकते हो, बहुत उलझन होती है पहनने के बाद में। एक टाइम था जब ये वाले ब्लाउज ना बहुत फैशन में थे। मैंने कई सारी साड़ियों में बनाया था, लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहता है ना कि मैं बहुत सारी साड़ियों में ट्रेंडिंग ब्लाउज नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जैसे ही इनका फैशन जाता है ना, तो ब्लाउज के साथ साथ साड़ियाँ भी बिल्कुल आउट हो जाती हैं। हम उनको एक किनारे रख देते हैं कि क्या करें, ये तो आउटेड हो गई हैं। और बस अभी आ गए हम। पहले सूर्य भगवान को जल देंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में जल देने। और सामने बंदर को देखो कैसे लटक रहा है। आज इनका इधर का रास्ता बंद हो गया है। हम जल देने आए हैं ना, इसी वजह से ये लोग इधर नहीं आए हैं। अब हम जल चढ़ा के जब चले जाएंगे, तब ये सब इधर से निकल के सीधे खरिंजे पर जाते हैं। खरिंजे के बाहर उधर साइड में ना बहुत बड़ा सा जंगल है, तो वहीं जाना रहता है इन सबको। लेकिन ये है ना कि जाने के पहले ये इधर उधर ताकते हुए जाते हैं कि कहीं कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो सभी जीव जंतु बस सुबह होते ही खाने पीने के इंतजाम में लग जाते हैं। और ये जल वाला कलश, इसको बाहर उतार दिया गया है शिवलिंगी से। अब जल की आवश्यकता नहीं है, और इसमें अभी शायद जल भरा हुआ है, और इसमें ताला लगाए हैं। नहीं तो स्टैंड बाहर कर देते। स्टैंड मेरे घर का है और मटका किसी और ने रखवाया था, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसे ही रखा है मंदिर के एक साइड में। और आपने जो अभी देखा ना, वो हनुमान जी की मूर्ति थी। हनुमान जी की मूर्ति हमेशा सिंदूर से रंगी हुई आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने सवाल किया कि आप सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माता सीता ने जवाब दिया कि इससे हमारे पति की लंबी आयु होगी, यानी श्री रामचंद्र जी की। तो श्री रामचंद्र जो है वो हनुमान जी के परम ईश्वर थे, मतलब उन्हीं को वो मानते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम पूरी शरीर में सिंदूर लगाते तब तो श्री रामचंद्र जी अजर अमर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगा लिया था। तब से इनकी जो मूर्ति, आज तक मूर्ति कहीं भी रहती ना, तो वो सिंदूर से ज़रूर रंगी जाएगी, ऐसा शुभ माना जाता है। तो बस हम आ गए हैं किचन में। पूजा पाठ मेरी हो गई है, और सब चाय वाले जो है ना, लाइन से कतार बना के बैठे हैं कि चाय कब मिलेगी। सुबह अगर चाय में थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो चाय पीने वाले सब किचन के आसपास दिखेंगे आपको। इसलिए जल्दी जल्दी हम चाय रखने में लगे हैं। और ये मौसम जो चल रहा है ना, ये मच्छरों के लिए बहुत अनुकूल मौसम चल रहा है। इस टाइम ना पूरा दिन मच्छर लगते हैं, सच बता रहे हैं ना। सुबह के टाइम तो इतना ज़्यादा घूमते चारों तरफ, जैसे लगता है किसी ने पन्नी में ला के डाल दिया हो पूरे घर में। बहुत मच्छर लगते हैं। तो अभी सुबह सुबह कॉइल जो है बुझ गई थी ना, तो मच्छर बहुत लग रहे थे, तो दोबारा भी कॉइल लगा के आए, क्योंकि विराटू अभी सो रहे हैं। और आज पता नहीं क्या मेरे पेट में अजीब सा दर्द टाइप में है, मतलब बदहजमी जैसी हो गई है। तो इनसे हम पूछ रहे थे कि क्या करें, दवा वगैरह खाएं या फिर कुछ देसी जुगाड़ हो। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेथी रखी ना, मेथी पेट के लिए बहुत पेटेंट दवा है। तो पेट की कोई भी दिक्कत हो, मेथी आराम से आंख बंद करके खा लो। आप कुछ हद तक तो आपको आराम दे ही देगा। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब आपको फिर दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं खाली पेट पहले मेथी खाएंगे पानी के साथ में। और हमारी एक सिस्टर हैं ब्लॉगर संगीता सिंह, वो कल बोल रही थी कि दीदी आपके यहाँ मिठाई बहुत बनती है, आपके ब्लॉग देख के पता चल जाता है। तो ये सही बात है, मेरे यहाँ मीठा सबको बहुत पसंद है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मिठाई मेरे यहाँ अगर बन जाए ना, तो वो नहीं बचती है। बाकी तीखा अगर आप कुछ बनाते हो ना, तो उसको खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं मिलूँगी। मुझे तीखा अच्छा लगता है, बाकी पूरे घर को मिठाई बहुत पसंद है। तो हमेशा मम्मी कुछ ना कुछ बनाया करती मीठी। अच्छा, हमेशा जब हम चाय बनाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से पकाते हैं। जब तक चाय अच्छे से पकती नहीं, उसमें स्वाद नहीं आता है। लेकिन अभी चाय सही से पक नहीं पाई थी। मम्मी ने कहा मेरी चाय निकालो, मुझे देर हो रही है। तो सुबह सबको बहुत जल्दी रहती है, लेकिन इसके बावजूद चाय पीने के लिए घर के सभी मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना। सबके घरों में यही होता है। तो ये बेचारी चाय जो है हमारी, इसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट गिनाते हैं सभी लोग। इसके अच्छे काम को तो कोई गिनाता ही नहीं है। तो इसका एक अच्छा काम ये है कि ये पूरे परिवार को इकट्ठा करती है सुबह सुबह ही। इतनी भागम भाग होने के बावजूद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं चाय पीने के लिए। तो ये चाय का एक सार्थक पहलू है। हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो कभी कभी हम बुरी चीज़ों को इतना उजागर करते हैं ना कि अच्छी चीज़ें बेचारी दब जाती हैं। और पुराने ज़माने में टीवी भी एक ऐसा साधन था जहाँ पर परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन टीवी का ज़माना तो चला गया है, क्योंकि अब सबके हाथ में मोबाइल हो गया है।
तो यहाँ पर बन गई हैं गर्मा गर्म पूरियाँ और सब्जी पहले बना ली थी। पहले इंडक्शन पर चढ़ाया था सब्जी को, फिर बीच में लाइट चली गई तो गैस पर चढ़ाया। इस तरह से इधर उधर करके सब्जी भी बन गई है। तो ये बच्चों के लिए नाश्ता था, दोनों स्कूल चले गए हैं। कपड़े रखे रह जाते हैं, भागम भाग इतनी रहती है ना कि कपड़े बाद में डालते हैं। जब स्कूल चले जाते हैं सम्राट विराट तब कपड़े डालने के लिए आते हैं। और अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है ना, तो मैं सोच रही हूँ ये गेहूँ भी साफ करके डाल देते हैं। पीछे धुलने के लिए रखा है कई दिन से, लेकिन ये असमंजस थी कि छत पर डालें कि पीछे डालें। और गेहूँ डालने का मतलब है कि बिल्कुल एक व्यक्ति परमानेंट बैठना चाहिए इसके पास में। तो मम्मी ने कहा पीछे डाल दो, पीछे हम देखे रहेंगे, क्योंकि छत पर बहुत जल्दी धूप चली जाती है, छत पर सूखने वाला है नहीं, तो पीछे खाट पर डालेंगे। और ये बड़ी वाली जो खाट है ये सही रहेगी गेहूँ डालने के लिए, क्योंकि जो पट्टा वाली है ना उस पर तो ये अभी पानी थोड़ा बहुत जो गेहूँ में ना इसकी वजह से तो वो भी गीला हो जाएगा। लेकिन बड़ी खाट निकालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। उसको लाने का मतलब है ना कि मुझे फिर विराट के पापा को भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा रहने दो, इसी पे डाल देते हैं, सूख जाएगा 1-2 दिन में। तो ये थोड़ा सा मैं बाल्टी में भर के ले आई थी और थोड़ा टब में भर के लाई थी। गर्मी में 9 बजे तक कितनी धूप हो जाती है, जैसे लगता है दोपहर हो गई हो। लेकिन अभी देखो ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के अभी 6-7 बजे हो, इतनी ही धूप निकली, एकदम हल्की धूप है। तो गेहूं मैंने डाल दिया है, सीधा डायरेक्ट धूप में डाला है ताकि हल्का से ये सूखना शुरू कर दे। अभी से ये देखिए धूप लग रही है, हल्की धूप है। तो बस ये सूखता रहेगा और हम चलेंगे अंदर, क्योंकि मम्मी आ गई नहा धोकर, वो अब देखेंगे गेहूँ को। आज की ड्यूटी फिट हो गई है मम्मी की, गेहूँ देखे पूरा दिन। और आज हम चेंज कर रहे हैं ये बक्से का कवर। इसको मुझे दीपावली पर ही चेंज करना था, लेकिन उस वक्त मुझे ये कवर मिल नहीं रहा था। ऊपर मैंने डाल दिया था बड़े वाले बक्से में, और वो बक्सा मैंने देखा ही नहीं था, बाकी सब जगह ढूंढ लिया था लेकिन नहीं मिला था। तो कल जब सम्राट का स्वेटर निकाले ना तो फिर मुझे ये मिला है। तो मैंने कहा चलो अब चेंज कर देते हैं, दिवाली पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो ये बढ़िया आज नया नया दिख रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। वो वाला मैंने पीछे फेंक दिया क्योंकि वो बहुत ख़राब हो गया था। और ये जो कुकर का डब्बा रखा है ना, इसको मैंने बना लिया रैक जैसा। पहले इसको सीधा सीधा रखे थे, लेकिन उसमें सामान रखने और निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको मैंने सीधा करके रख दिया है। अब कप वगैरह इसमें रख देंगे ना तो निकालने और रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटी छोटी जो चीज़ें ना इसमें रख दिया है मैंने। ये देखिए सज गया है पूरा। छोटा सामान ही था, लेकिन ये है ना कि किसी सामान को अच्छे तरीके से रख दो तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और ये दीदी हमारी नहा धो चुकी हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। आज इनका प्लान है घूमने का। अभी जब से आई हैं ना परिवार में किसी से मिलने नहीं गई हैं, तो आज कह रहे हैं कि अगर बच्चे आ जाएंगे टाइम से स्कूल से तो बच्चों को लेकर जाएंगे आज सब जगह परिवार में चाची लोगों से मिलने के लिए। तो बस अभी खाना भी बन गया है, सेटिंग भी हमारी हो गई है। अब दोबारा की झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में और उसके बाद फिर खाना पीना होगा। जब से इस कमरे में ये वाला विंडो वाला पर्दा मैंने डाल दिया ना, पूरे कमरे का लुक बदल गया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। जब ये पर्दा रिसीव हुआ ना तो इसको देख के हम सूख गए थे क्योंकि मैंने मंगाया था, डोर पर्दा आ गया था विंडो वाला। लेकिन कोई भी सामान तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक वो अपनी उपयोगिता न साबित करे। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी है। अपने जीवन में निरर्थक बनकर मत रहिए, अर्थ बनाइए अपने जीवन का, तभी तो लोग आपकी कीमत समझेंगे। तब ये मुझे ग्रिल से नहीं लगाना था, थोड़ा नीचे से लगाना था, लेकिन अगर नीचे से इसको फिट कर देना तो ये इसकी लेंथ जो है वो सोफे के नीचे तक जाती। नतीजा क्या होता है, चूहे काट डालते। इसीलिए मैंने पूरा ग्रिल के साथ इसको सेट किया ताकि ये नीचे बिल्कुल बराबर से आए। अभी इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। सम्राट को ये बर्थडे गिफ्ट मिला है, भारी भरकम बर्थडे गिफ्ट। क्यों? ये पढ़ने वाली जो चौकी नहीं आती है, स्टडी टेबल, वही है ये। अभी इसकी पन्नी तक नहीं निकली, पन्नी लगा के रखे हैं और सही भी है, लगी रहेगी तो ज़्यादा सेफ्टी है। जब फट जाएगी तब निकाल देंगे। सम्राट तुमने तो फाड़ डाला कई जगह से, कैसे फट गया ये? पता नहीं, पढ़ते तो किताब रख कर हो ना, ये फट कैसे गया? ये देखो एक ये फाड़ी दो, निकाल दे क्या? हाँ निकाल दे। बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी डिजाइन कितनी प्यारी लग रही है, शाइनिंग वाली। वैसे तो पहले भी सम्राट पढ़ते लिखते थे मन से, लेकिन जब से चौकी आई है ना तब से और भी ज़्यादा इसका मन लगने लगा है। तो ये अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और मैंने बताया ना कि मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मच्छर लगने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है बच्चों को पढ़ने में। तो ये मच्छरदानी मैंने इनके लिए खास फिट की है। जब भी इनको पढ़ना होता है ना तो इसी में पूरा मच्छरदानी फिट कर देते हैं और अंदर बस आराम से पढ़ते रहो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं सम्राट से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, सम्राट कह रहे हैं अच्छा ही लग रहा है मम्मी। तो ये आराम से पढ़ेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में मच्छर बस भगाते रहो। और विराटों को हम पढ़ाएंगे, वो नीचे बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
तो विराटू तो पहले जांच पड़ताल में लगे थे कि बुआ कहाँ चली गई हैं। मैंने कहा बुआ चली गई अपने घर, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर उनकी दादी ने बताया कि बुआ गई हैं चाची के यहाँ, अभी आ जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी अपना वर्क कर लें, जब तक बुआ आएंगी तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बुआ के साथ खेलेंगे। बस इनको इसी बात की जल्दी है कि हमको बुआ के साथ खेलना है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।